9 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। ये हमला अचानक हमास की तरफ से इसराइली अमलाक पर किया जाता है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान 7 दहाइयों की जंग और तनाज़ात में ताज़ा तरीन है, जिसने बैरूनी ताकतों को अपनी तरफ खींच रखा है और वसी मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर दिया। तनाज़ा की असल वजूहात क्या हैं? ये तनाज़ा फ़लस्तीनियों की अपनी रियासत के ख्वाहिशात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इसराइली मुतालबात के ख़िलाफ़, जिसे वो तवील अरसा से एक दुश्मन खित्ता तस्वुर करता है। इसराइल के बानी बाप डेविड बेन गोरियन ने 14 मई 1948 को जदीद रियासत इसराइल का ऐलान किया, जिसने जुल्म सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह कायम की और इस सरजमीन पर एक कौमी घर तलाश किया, जिससे वो नस्लों से गहरे ताल्लुकात का दावा करते हैं। इसके बाद होने वाली जंग में तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी, जो कि बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत फ़लस्तीन के निस्फ़ अरब आबादी तही भागने गए या अपने घरों से बेदखल हो गए, जोर्दन, लेबनान और शाम के साथ साथ गज़ा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम तक जा पहुँचे। इसराइल, जो अमेरिका का एक करीबी इत्तेहादी है, इस दावा का मुकाबला करता है। उसने फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया और इस बात की निशानदही करता है कि इसके क़याम के अगले ही दिन 5 अरब रियासतों ने उस पर हमला किया। जंग बंदी के मुआहदों ने 1949 में लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई बाज़ाब्ता अमन नहीं था। जंग में रहने वाले फ़लस्तीनी आज अरब इसराइल कम्युनिटी की तश्कील करते हैं, जो इसराइल की आबादी का तकरीबन 20% हैं। उसके बाद से कोई सी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। 1967 में इसराइल ने मिस्र और शाम के खिलाफ 6 रोज़ा जंग का आगाज़ करते हुए पेशगी हमला किया। इसराइल ने तब से मगरबी किनारे अरब मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर रखा है, जिसे उसने उर्दन से हासिल किया था, और शाम की गोलान की पहाड़ियों पर तब से कब्ज़ा कर लिया है। 1973 में मिस्र और शाम से नहरो सवीज़ और गोलान की पहाड़ियों के साथ इसराइली पोजीशनों पर हमला किया, जिससे यौम कबूल जंग शुरू हुई है। इसराइल ने 3 हफ्तों के अंदर दोनों फौजों को पीछे धकेल दिया था। इसराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और यासिर अरफात की क़यादत में हज़ारों फ़लस्तीनी जंगजुओं को 10 हफ्तों के मुहासरे के बाद समुंदर के रास्ते से निकाल लिया था। 2006 में लेबनान ने दोबारा जंग शुरू हुई, जब हज़्बुल्लाह के जंगजुओं ने 2 इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया और इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया झड़पों का टाइमलाइन। 2005 में इसराइल ने गज़ा को छोड़ दिया, जिस पर उसने 1967 में मिस्र से कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन गज़ा ने 2006, 8, 12, 14 और 21 में बड़े भड़क उठे, जिनमें इसराइली फ़िज़ाई हमलों और फ़लस्तीनी रॉकेट फायर और बाज़ औक़ात सरहद पार होने से हमला भी शामिल थे। जंगजुओं के साथ साथ 1987 और 93, फिर 2005 के दरमियान फ़लस्तीनी तनाज़ा या बगावतें हुईं। दूसरों में इसराइलियों के खिलाफ हमास की खुदकुश धमाकों की लहरें भी दिखाई जाती हैं। अमन कायम करने के लिए क्या कोशिशें हुईं? 1989 में मिस्र और इसराइल ने एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किया, जिससे 30 साल की दुश्मनी का खात्मा हुआ। 1993 में इसराइली वज़ीर आज़म यतज़ाक राहन और अरफात ने फ़लस्तीनियों के महदूद खुद मुख्तार पर और असलवा मुआहदे पर हाथ मिलाया। 1994 में इसराइल ने उर्दन के साथ अमन मुआहदा किया। 2000 के कैंप में डेविड सरबराही इजलास में सदर बिल क्लिंटन इसराइली वज़ीर आज़म यहूद बाराक और अरफात के साथ हतमी अमन के मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे। 2002 में एक अरब मंसूबे के तहत इसराइल के तमाम अरब ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात की पेशकश की गई, जिसके बदले में 1967 की मशरिक़ वस्ता की जंग
میں لے گئی زمینیوں سے مکمل انخلا فلسطینی فلسطینیوں پر کیا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے اہم مسائل کیا ہیں؟ دو ریاستی حل۔ اسرائیل بستیاں یروشلم کی حیثیت اور پناہ گزین اس تنازع کا مرکزی ہیں۔ دو ریاستی حل ایک ایسا معاہدہ ہے جو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست بنائے گا۔ حماس نے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل کی تباہی کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے فلسطینی ریاست کو غیر فوجی بنانا چاہیے تاکہ اسرائیل کو خطرہ نہ ہو۔ اسرائیل اور فلسطین کی مختصر تاریخ۔ بستیاں زیادہ تر ممالک 1967 میں اسرائیل کی زیر قبضہ زمین پر تعمیر کی گئی ہیں۔ یہودی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، اسرائیل کے اس اختلافات کرتے ہیں اور زمین سے تاریخی اور بائبل کے تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کی مسلسل توسیع اسرائیل، فلسطینی اور عالمی برادری کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسائل میں سے ایک ہے۔ یروشلم۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم، جس میں مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے مقدس مقامات شامل ہیں، کو ان کی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہیے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یروشلم اس کا ناقابل تقسیم اور ابدی دارالحکومت رہنا چاہیے۔ یروشلم کی مشرقی حصے پر اسرائیل کے دعوے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے، متنازع شہر میں سے ان کا دائرہ اختیار کی حد کی وضاحت کیے بغیر، اور 2018 میں امریکی سفارت خانے وہاں منتقل کر دیے گئے۔ غزہ 7 کے بعد سب سے مہلک اسرائیلی حملوں کا شکار ہے۔ پناہ گزین۔ آج تقریباً 5.6 ملین فلسطین پناہ گزین بنیادی طور پر 1948 میں فرار ہونے والے اولاد اردن، لبنان، شام، اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں رہتے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق رجسٹرڈ پناہ گزینوں میں سے نصف کے وطن بہت سے لوگ پرہجوم کیمپوں میں رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا طویل عرصہ سے مطالبہ ہے کہ پناہ گزینوں کو ان کی لاکھوں اور اولاکھوں میں ساتھ کے واپس ان کی اجازت دی جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی کوئی بھی آبادی ان کی سرحدوں کے باہر ہونی چاہیے۔